हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो कि दोस्तों ये हमारा सामाजिक विज्ञान है। क्या है सामाजिक विज्ञान? ये हमारा कक्षा 8 के लिए है। ये दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा न्यू बुक है। ये हमारा न्यू बुक वर्ष 2024-25 के लिए है। ये देखिए आपका ये बुक का ये डायग्राम दिया गया है, जो कि यहाँ देखिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए है। इसमें समय दोस्तों देखिए वर्ष 2024-25 के लिए बुक जारी किया गया आपके बुक में। दोस्तों इसमें हम सब देखेंगे, इसमें हम सब देखने जा रहे हैं, देखेंगे कि संसाधन एवं विकास ये भूगोल है, जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। इसमें समय देखेंगे संसाधन, ये पहला चैप्टर है। इसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देखते हैं, इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ ही बना लिया हूँ। यह नई बुक का पीडीएफ है, 2024-25 का पीडीएफ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको राइटिंग में सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरे क्लियर दिखाई देगा। इसलिए मैंने पीडीएफ बनाता हूँ कि बच्चों को, दोस्तों को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू ही करते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। आखिर कहा है इसमें कि कौन है जो कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह नई बुक का पीडीएफ है। ऑप्शन दिया है झरने का जल, पहाड़ी, लोहे के औजार या फिर खनिज पदार्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे के औजार। सी में आपको टिक लगाना है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देता होगा। और इसका जो प्रश्न उत्तर जो होगा ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। और अच्छी तरह से आप नोट भी कर लीजिएगा। प्रश्न 2 का है भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। ये जो भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में हमें दिया गया है कि वस्तु का मूल्य, मनुष्य का कौशल, अधिक संशोधन या फिर निशुल्क निशुल्क उपहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु का मूल्य। इसमें टिक लगाना है, वस्तु का मूल्य, ये में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, इसमें से पूछा गया है कि ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। जो कि यहाँ पर देखिए, ये जो आपके बुक में जो ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो संकेत आपको देता है कि वहां से आप उत्तर चाहे तो खोज सकते हैं, लेकिन मैं आपको उत्तर बता ही रहा हूँ, कोई आवश्यकता नहीं खोजने की। ऑप्शन है नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या फिर मानव संसाधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। बी में टिक लगाना है। चलिए चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पूछा है कि किसी कौशल अथवा वस्तु वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग होता है, किसका। ऑप्शन उपयोगिता, पेटेंट, प्रौद्योगिकी या फिर प्रयोजिती। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको टिक लगाना है इसी में, डी नंबर में, ठीक है। आपकी बुक में जो डी नंबर का उसमें टिक लगा लीजिएगा। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा है कि पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक है। पदार्थ जो होता है दोस्तों, ऐसे क्या होता है, कोई भी पदार्थ कहीं पर भी रहता है, लेकिन उसको संसाधन में परिवर्तित क्या किया जाता है। समय, प्रौद्योगिकी, समस्या या फिर मात्रा। तो किसमें टिक लगेगा। इसलिए यहाँ पर कहा है ए में, ऑप्शन यहाँ पर दिया है एक और 2, बी में दिया है 2 और 4, सी में दिया है 2 और 3, डी में दिया है 3 और 4। इसका सही उत्तर जो है 1 और 2, ए में टिक लगाना है। चलिए अब यहाँ पर हम सब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, जो कि कहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कि इसमें से नंबर ए में कहा है कि पदार्थ, जो कि यहाँ पर आपको भरना है कि उपयोगिता अथवा प्रयो प्रायोज्यता। क्या होना है, प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। परिवहन की विधियों का विकास, यहाँ पर भरना आपको पहिए के
आविष्कार से संभव हुआ। किसका? तो परिवहन की विधियों का विकास किससे हुआ? तो पहिया। पहिया मतलब जो चक्का होता है ना, वही उसी को कहते हैं पहिया। अब ये प्रौद्योगिकी एक यहाँ पर भरना आपको मानव निर्मित क्या है दोस्तों? तो मानव निर्मित संसाधन है। इसी प्रकार डी नंबर में कहा है तेजी से बहने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करना क्या कहलाता है? विद्युत जल। क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत जल प्रौद्योगिकी है। और यहाँ पे देखिए ई नंबर में प्रकृति के निःशुल्क उपहार निःशुल्क उपहार जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे कि निःशुल्क उपहार क्या है हमारा? वायु है, मिट्टी है, ये जो सूर्य से प्रकाश जो आता है वो है, ये सब क्या निःशुल्क है। चलिए ये सब प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो सही उत्तर आपको भर लेना है अच्छी प्रकार से। मैं फिर से दिखा देता हूँ। अब देखते हैं हम सब प्रश्न क्रमांक 7। कहा है संसाधन की परिभाषा लिखिए। ये जो संसाधन है दोस्तों इसका परिभाषा क्या है? तो लिखना है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। मेरा प्रयास होता है दोस्तों कि अधिक से अधिक यहाँ पर आपको समझा दिया जाए ताकि यहीं पर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े और यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो संसाधन का मतलब दोस्तों कि मानव की आवश्यकता पूरा जो भी सभी जीव जंतु वस्तु जैसे कि आपके पास अभी मोबाइल है तो उससे आप प्रश्न उत्तर नोट करें तो वो भी आपका क्या हुआ? एक संसाधन है। वही कहलाता है संसाधन। जैसे मुझे कहीं जाना होता है तो किसका सहायता लेते हैं? तो गाड़ी का, वो एक संसाधन कहलाता है। तो ठीक है, ये नोट करना है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का पेटेंट। पेटेंट किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखना है कि पेटेंट टेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। यह एक ऐसी कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी किसी विशेष विचार, उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। ठीक है, इतना आपको नोट करना है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया कि मानव निर्मित कोई 5 संसाधनों के नाम लिखिए। मानव निर्मित का मतलब मानव के द्वारा, मानव के हाथों द्वारा बनाए गए 5 संसाधन क्या है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मानव निर्मित संसाधनों के नाम निम्नलिखित हैं। पुल हो गया, मशीन हो गया, सड़क हो गया, फिर ये भवन हो गया और लास्ट में आपको लिखना है उपकरण। उपकरण का मतलब मशीन, जैसे कि हमारा मोबाइल है, लैपटॉप, कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 10 पूछा गया कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन कितने प्रकार के उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो लिखना है संसाधन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितना? 3। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन एक होता है जो कि इसका जैसे लिखना है कि हवा, पानी, मृदा, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। मानव निर्मित सड़क, भवन, पुल और मशीन। उसके बाद फिर देखिए मानव, जैसे अब मानव जो दोस्तों एक प्रकार का वो खुद ही क्या है? एक संसाधन है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, एक शिक्षक के रूप में पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए मैं क्या हुआ? एक संसाधन हुआ ना। इसी प्रकार डॉक्टर, वैज्ञानिक, मजदूर, ये सब क्या है? एक प्रकार का संसाधन ही होते हैं। चलिए अब है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में कोई 3 अंतर आपको बताना। कितना? 3 अंतर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो उत्तर में लिखना है कि नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं जबकि जबकि अनवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं। मतलब नवीकरणीय जो दोस्तों वो क्या था? असीमित। तो अनवीकरणीय में क्या था? सूर्य का प्रकाश हो गया, जल। फिर दूसरा नवीकरणीय संसाधन होता है हमारा जल, मृदा और वन, जबकि अनवीकरणीय संसाधन कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक है जो कि यह समाप्त होने वाले होते हैं।
लेकिन नवीकरणीय जितना इसका उपयोग कीजिएगा वो समाप्त होने वाली चीज नहीं है। इसी प्रकार से आपको तीसरा अंतर आप सबको लिखना है, हाँ, कि नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति हो जाते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत का मतलब उनको बनने में अथवा पुनः पूरित में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ये पूरा आपको नोट कर लेना है अपने नोटबुक में या फिर बुक में ही। चलिए अब हम नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरण को तालिका में वर्गीकृत कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे संसाधन क्या है दिया गया है। लोहयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो इसको आपको क्या करना है तालिका में लिखना है। तो देखिए दोस्तों मैं आपके लिए एक अच्छी तरह से तालिका बनाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिया है वाणिज्यिक मूल्य और वाणिज्यिक मूल्य नहीं। जिसका मूल्य होता है दोस्तों वो हमारा है लोह अयस्क, कृषि भूमि और कोयला। इसको क्या है मूल्य, मतलब पैसे देके इनको हम खरीद सकते हैं। और वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, मनोरम दृश्य है, लोकगीत, दादी, यहाँ पर दादी माँ के घरेलू नुस्खे, ये सब को देखने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। चलिए अब दिया है प्रश्न क्रमांक 13, जो कि पूछा है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन का वितरण असमान क्यों है। मतलब असमान रूप से क्या है वितरित यानी फैला हुआ है पृथ्वी पर, तो क्यों लिखना है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण क्या है असमान है। क्या है दोस्तों तो असमान है। चलिए अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 14 पूछा है मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। मतलब मानव संसाधन इसका क्या मतलब होता है। इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है। मूल्यवान का मतलब इनको कीमती कैसे बनाया जा सकता है मानव संसाधन को। लिखना है कि मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या 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 और योग्यता यानी मानसिक और शारीरिक से है। मतलब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि मानसिक काम करते हैं और बहुत सारे लोग शारीरिक काम करते हैं। जैसे कि अभी हम जो है वो क्या है मानसिक काम कर रहे हैं। तो मानव को किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। किसी भी देश का क्या है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है तो मानव संसाधन ही कहलाता है, क्योंकि मानव की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसे इसे मूल्यवान बनाने के तरीके शिक्षा एवं स्वास्थ्य है, कौशल का विकास, आविष्कार और खोज है। ठीक है बस इतना आपको लिखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। इसमें से पूछा गया है कि संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं। कोई 4 उपाय लिखिए। कितना 4। संरक्षित का मतलब होता है दोस्तों उनका बचाव हम किस प्रकार कर सकते हैं वो बताना है। तो लिखना है संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। जो कि यहाँ पर पहला पॉइंट आपको लिखना है। नंबर 1 प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसाधनों संसाधनों का कम उपयोग करना। वस्तु के पुनः पुनः चक्रण यहाँ पर होगा। क्या होगा दोस्तों पुनः चक्रण यहाँ पर लिखना है। पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को महत्व देना। बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना, वनोन्मूलन रोकना चाहिए और प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग होने से बचाना। फिर 5वां पॉइंट आपको लिखना है कि बंजर बेकार पड़ी हुई भूमि पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर वन उगाने चाहिए। तो ये सब क्या होता है दोस्तों इससे संसाधन का संरक्षण हम लोग करते हैं, संसाधन का बचाव भी होता है इससे, ठीक है। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि अभी की जो बरसात का मौसम जो आया है इसमें आप एक पेड़ जरूर लगाइए, क्योंकि मैं बहुत सारे पेड़ लगाता हूँ। चलिए अब देखते हैं तो और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि पौधे लगाना कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी वर्ष आपने देखेगी कि बहुत अधिक
गर्मी क्या गया, इसके परिणाम यही होता है दोस्तों कि हम सबको पौधा लगाना चाहिए, तो आप सबको भी लगाना है। चलिए प्रश्न 16, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। ये जो दिया सतत पोषणीय विकास, इसका सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों कि इसके बारे में मुख्य बात लिखना है। तो लिखना है कि सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत निम्नलिखित है। इसका आखिर इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या है वो बताना था। तो लिखना है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। किसका? तो समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है, बस इतना आपको लिख लेना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो एक एक पॉइंट और लिखना है। पांचवा पॉइंट है कि प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। ह्रास का मतलब उनको अभी के समय में क्या हो रहा है कि बहुत सारे पौधों को काटा जा रहा है और वहां पर फैक्ट्री, घर, मकान बनाया जाए, लेकिन इसको नहीं करना चाहिए ऐसा। तो ठीक है, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। इस अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर मैंने बता दिया हूँ और मैं आपको तो राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं होगा। तो ठीक है, फिर से अगले अध्याय